हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोग गैसियस स्टेट कर रहे थे। गैसियस स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आइडियल गैस लॉ हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये भी कर दिए थे, ये भी आंसर आ गया था, ये हुआ था ना। यस सर। हाँ, दो इक्वेशन बनेंगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे बेटा डेंसिटी ऑफ गैस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ गैस। नाउ डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है बेटा? डेंसिटी ऑफ गैस हो या डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो, दे हैव गॉट ओनली वन डेफिनेशन, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी का, जो हम लोग पहले भी देखे हैं। सो डेंसिटी ऑफ गैस इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट क्या हो सकता है? मास अगर ग्राम में लेंगे, लेट से मैंने मास अगर ग्राम में लिया और वॉल्यूम अगर लीटर में लिया तो ग्राम पर लीटर। अगर वॉल्यूम एमएल में लेंगे तो ग्राम पर एमएल। ठीक है। तो डेंसिटी का बेटा यूनिट डिपेंड करता है आपने मास और वॉल्यूम किस में मेजर किया है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? तो देखो, डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के बेटा हम लोग आइडियल गैस से निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ गैस हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी ऑफ गैस निकालेंगे। देखो व्हाट, मास तो एम हो, सिंपल हो जाएगा मास। वॉल्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी। एन आर टी बाई पी। एन को क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा? एन, दिस नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज व्हाट? क्या बेटा? पीवी बाई आर टी। पीवी बाई आर टी। गिवन मोलर। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब मास दैट इज गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज एम। तो मोल्स इज इक्वल टू, ये तो कर रखे बेटा, मोल्स इज नथिंग बट मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हम लोग को मालूम है। तो वॉल्यूम को बेटा एन आर टी बाई पी लिखना है। इससे पहले हम लोग करेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय एम, ये एन के लिए आया, इंटू आर इंटू टी बाई पी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज द इक्वेशन फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी मास बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी बाई पी। यहाँ पे किसी को डाउट? नहीं। अब इसी वॉल्यूम को हम लोग, इस जो वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं, इसी वॉल्यूम को बेटा यहाँ पे रखने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा अपना? अपना आएगा मास बाय एम इंटू आर इंटू टी बाई पी। ये आया, मास और मास कैंसल होगा, दिस विल बी पी इंटू एम ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय आर इंटू टी आएगा। दिस विल बी डेंसिटी ऑफ गैस। दिस विल बी डेंसिटी ऑफ गैस। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? देख लीजिए डेरिवेशन में। इसमें किसी को प्रॉब्लम डेरिवेशन में? कट हो गया था तीन वो। क्या बेटा? कनेक्शन का हो गया, मैंने रिजेक्ट कर बेटा आप दिया। माइक चेंज कीजिए बेटा, आपका आवाज नहीं आता है।
कॉपी हो गया? यस एक और तरीका है बेटा डेंसिटी को पीएम बाई आर टी लाने का। क्या तरीका है? फ्रॉम आइडियल गैस लेकर आएंगे, मतलब पहले पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे, फिर वहां से ले आएंगे। देखो कैसे, हम लोग को मालूम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी अभी अभी पता किए थे, एन इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास, एम से डिनोट कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एन की जगह ये आ जाएगा, मास बाय एम इंटू आर इंटू टी। इसके बाद आप लोग बेटा खुद से डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी निकालिए। इसके बाद खुद से देखिए, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हो गया सर। हो गया? चलिए देखिए कैसे करना है बेटा। ये जो वॉल्यूम है ना, यहां जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, इस वॉल्यूम को यहां लेकर आ जाइए। तो मास मास बाय वॉल्यूम हो गया। नाउ दिस मास बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी। तो देखो वही काम हम लोग करेंगे। तो हम लोग इधर लिखेंगे P इंटू एम इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, implies that Pm by RT is equal to mass by volume. This is nothing but this is equal to density. तब फॉर्मूला याद रखना है बेटा, डेंसिटी इज नथिंग बट Pm by RT। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Pm by RT, Pm by RT। अब बेटा R के तो बहुत सारे वैल्यू होते हैं, बहुत सारे का मतलब अपने को कम से कम 2 वैल्यू तो गैस लॉ में यूज होगा। R एक वैल्यू क्या होता है? 0.2। इसका यूनिट क्या आना चाहिए? लीटर आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, फिर मोल इनवर्स आएगा, फिर केल्विन इनवर्स। ये इसका यूनिट होता है। दूसरा यूनिट होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये दूसरा वाला यूनिट आना चाहिए। अब बेटा डेंसिटी आप समझिए कि आर का जो वैल्यू है ना, द वैल्यू ऑफ आर ये होगा या ये होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि प्रेशर आप किस में ले रहे हो और मास आप किस में ले रहे हो। क्लियर है ये? प्रेशर किस में यूज किए हैं, मास किस में, मॉलिक्यूलर मास किस में यूज किए, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात, अगर आप ये वाला आर यूज किए हैं, 0.082 वाला आर यूज करते हैं, तो प्रेशर तो क्लियर है एटीएम में होना चाहिए, प्रेशर एटीएम में यूज होगा। क्लियर है ये? ठीक है। चलिए, अगर आप ये वाला मास यूज करते, सॉरी ये वाला यूज करते बेटा, तो प्रेशर आपका पास्कल में आना चाहिए, प्रेशर आपका पास्कल में आना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये वाला आर यूज करेंगे, ये वाला आर यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वेपर डेंसिटी। टॉपिक लिखिए वेपर डेंसिटी।
वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी के मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन होता है, बट हम लोग फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। वेपर डेंसिटी इज नथिंग, वीडी लिखते हैं, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय 2। फॉर एग्जांपल, वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 विल बी 16/2। क्यों? मॉलिक्यूलर मास 16 है और ये बाय 2 से डिवाइड होगा। अब आप लोग निकालेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। जल्दी से निकाल के बताइए वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 कितना आएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 32 सही है। मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का बेटा 64/2 इज इक्वल टू 32 आना चाहिए। सर इसका अब यूनिट क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया। वेपर डेंसिटी हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट because it is ratio of same quantity. It is ratio of same quantity. Vapor density has no unit because it is ratio of same quantity. Next, अब समझो ये आया कहां से। तो देखो इसका एक डेफिनेशन ये है, इसके बेटा ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं ये आपके लेवल के लिए, क्लास 11 12 के लेवल के लिए बहुत सही डेफिनेशन है, ठीक है। इससे ऊपर जाने का जरूरत नहीं है इसके डेफिनेशन के लिए। तो पहले ही बोल दिया इट इज रेशियो। नाउ रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी, तो इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। सो इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी of any gas to density of H2 गैस। सो किसका डेंसिटी है बेटा, किसका रेशियो है? डेंसिटी का रेशियो है। किसका किसका? कोई भी गैस का, और दूसरा कौन सा रहेगा? रेशियो में दो लोग रहते हैं, एक तो जो गैस है जिसका हम लोग निकाल रहे वो, दूसरा हाइड्रोजन गैस। इट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस at same pressure and temperature. It is ratio of density of any gas to density of hydrogen gas at same pressure and temperature. The pressure and temperature has to be same. So let's say density of any gas ले लेते हैं gas X. So density of any gas is gas X. So what is the formula for density of any gas? Pressure into molecular mass of X by R into T. ये हो जाएगा। This is density of any gas X. Next, what will be density of hydrogen? This will be pressure into molecular mass of hydrogen by R into T. आपका काम है बेटा दोनों डेंसिटी को डिवाइड करना है। ये दोनों डेंसिटी को आप डिवाइड कीजिए। आपका काम है इन दोनों डेंसिटी को डिवाइड करना। प्रेशर इक्वल है बेटा, टेम्परेचर इक्वल है। क्या बोला है क्वेश्चन में? एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। So this pressure and this pressure has to be equal. Oh. ठीक है बेटा,
बन गया सबका? यस सर। चलिए, तो आप देखिए बेटा, इन दोनों डेंसिटी को इसको क्या हो गया, इन दोनों डेंसिटी को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों डेंसिटी को डिवाइड कर दूंगा, तो बेटा ये प्रेशर कैंसिल करेगा, आर आर कैंसिल करेगा, टी टी कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा? ऊपर से मास बचेगा एक्स का, नीचे से मास बचेगा हाइड्रोजन का। सो वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स is equal to density of x by density of hydrogen gas, which is equal to molecular mass of x by molecular mass of hydrogen gas. Now what is the molecular mass of hydrogen gas? Molecular mass of hydrogen gas is 2. इसलिए बेटा यहाँ 2 चला आता है। क्यों? हम लोग हाइड्रोजन से रेशियो निकाल रहे होते हैं। इसमें किसी को डाउट? चलिए, तो वेपर डेंसिटी क्लियर हुआ। बाई 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया क्योंकि नीचे हाइड्रोजन था, इसलिए आया। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिए। मैसेज करेंगे प्राइवेट में बेटा। किसी का आंसर अच्छा एक का आया, सही है बेटा आपका सुष्मिता। सही है आयुषी। सही है सौहार्द, आपका भी सही है। तमन्ना बेटा आपका भी सही है। सायनदीप सही है। अनिकेत करेक्ट आपका भी। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अपने को बोला है वेपर डेंसिटी इज 70, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट विल बी 140। सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ मॉलिक्यूल क्या है? सी ऑफ एक्स, तो इसका बेटा आपका हो जाएगा 12 प्लस 16 होल इंटू एक्स आएगा। अच्छा, ये एक्स एक्स एक जैसा हो गया ना, होल इंटू एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 28x, this is equal to what? This is equal to 140. So x is equal to 5. So answer is 5. सही है बेटा। दीपान बेटा आपका भी सही है, आदित्य आपका भी सही है। चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये आपका 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। वो जो 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा।
देखते हैं बेटा। मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों का सही मुझे लग रहा है, ठीक है। सुभायन, आदित्य, तमन्ना बेटा, अंशु, हर दो, आप लोग का बेटा एक ही आंसर है सबका। संपूर्ण बेटा आपका तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ऑप्शन क्या बता रहे हैं? अच्छा चर्चिल बेटा आप बता रहे हैं, हाँ बेटा आपका भी वही है। चलिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जितने लोगों ने आंसर दिया सबका सही आ रहा है, ठीक है। लगभग सबका सही मुझे लग रहा है। बहुत लोग ये वाला बता रहे हैं। मैक्सिमम पीपल ने यही आंसर दे रखा है। देखिए कैसे करना है। हम लोग को वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी निकालना है मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। वेपर डेंसिटी निकालना है मतलब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बेटा 1 मोल का मास पता करना है। तो हम लोग को मालूम है मास ऑफ, अच्छा इससे नहीं होगा, हम लोग को पता है मास ऑफ 1 मोल is equal to molecular weight. Mass of 1 mole is molecular weight. Now what, how to find the mass of 1 mole? तो हम लोग क्या करेंगे, mass of 1 mole is equal to, mass of 1 mole is equal to volume of 1 mole multiplied by density. मास ऑफ 1 मोल इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अपने को एसटीपी बोल रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 22.4 लीटर। सो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी इज 1.2, ध्यान से देखिएगा 1.293 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। ध्यान से देखिए ग्राम पर ml है बेटा। और यहाँ पर क्या आपका आया हुआ है, यहाँ पर आपका लीटर आ गया और यहाँ ml आ गया। ये काम तो हो नहीं सकता है। आइदर आई नीड टू कन्वर्ट दिस लीटर इंटू ml और दिस ml इंटू लीटर, दो में से एक काम करना है। तो आई विल डू व्हाट, मैं क्या करूंगा, दिस विल इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 1.293 10⁻³ ग्राम पर ml। ml ml कैंसल होगा, ठीक है। ये रहा 10⁻³ और ये रहा 10⁻³ तो ये भी चला गया। So this is equal to 22.4 into 1.293 gram. This is our mass of 1 mole. Now mass of 1 mole is molecular weight, अभी बोले थे। So this is our molecular weight, MW भी लिख सकते हैं। So वेपर डेंसिटी क्या हो गया बेटा, वेपर डेंसिटी इसको बाई 2 कर देंगे, तो होल को बाय 2 कर देंगे एंड दिस विल बिकम वेपर डेंसिटी। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। जिनसे नहीं बना बेटा जल्दी से कॉपी हो गया तो चेक करेंगे, आंसर आपका ये आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर बेटा, कोई बताइए क्या होता है पार्शियल प्रेशर, कोई सोच के बताइए। क्या होता है पार्शियल प्रेशर, समझिए बात को। लेट से ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अपने पास 2 गैस है। इस कंटेनर के अंदर अपने पास 2 गैस है, 3 भी हो सकते 4 भी हो सकते, 2 टाइप ऑफ गैस है। लेट से इसके अंदर अभी मॉलिक्यूल ए है,
अच्छा एक ऐसे सोचिए, ये अकेला मॉलिक्यूल है, ये अकेला मॉलिक्यूल इस पूरे कंटेनर के अंदर है, तो ये जाकर कोलाइड करेगा, कोलाइड करके वापस आएगा। तो हम लोग बोलेंगे जब ये इससे कोलाइड करेगा तब एक प्रेशर आएगा, जब ये इससे कोलाइड करेगा तब एक प्रेशर क्रिएट होगा। ये होता है नॉर्मली व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड प्रेशर इज जनरेटेड। लेट्स से एक और मॉलिक्यूल चला आया, ये मॉलिक्यूल चला आया, दो मॉलिक्यूल हो गए। अब ये मॉलिक्यूल भी इससे कोलाइड करेगा और ये इस तरीके से बाउंस करेगा। आप मुझे ये बताइए, ये वाला मॉलिक्यूल पहले मान लेते हैं 1 पास्कल अप्लाई कर रहा था, पहले कितना अप्लाई कर रहा था 1 पास्कल। कब? जब ये अकेला था तो ये 1 पास्कल अप्लाई किया। इसके आने से this will keep on exerting 1 pascal, or this value or the pressure applied by this will change। ये खुद से पहले से 1 पास्कल अप्लाई कर रहा था, इसके आने के बाद ये फिर भी कोलाइड करेगा, दोनों कोलाइड करेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं अभी ये पता कर रहा हूं, ये अगर पहले 1 पास्कल अप्लाई कर रहा था तो इसके आने के बाद ये 1 पास्कल ही अप्लाई करता रहेगा या उसको चेंज कर देगा? बताएंगे बेटा? सर चेंज होगा। ठीक है, और कोई बेटा? क्या चेंज होगा बेटा? चेंज नहीं है मुझे। ठीक है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये अपना SD है, ठीक है, और ये अपना SK है। ये कर क्या रहा था, ये इस वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था। इस मान लीजिए कि SD जो है वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था, तो वॉल पे ये बेटा लेट से SD 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, वॉल मूव नहीं किया। अब SK चला आया, SK ने भी बेटा कुछ फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और दोनों के फोर्स लगाने से भी वॉल जो है मूव नहीं करता है। अकेला फोर्स लगाया, वॉल मूव नहीं किया, ये आया, वॉल मूव नहीं किया। ये पहले 5 न्यूटन लगा रहा था, ये लेट से आने के बाद बेटा कुछ न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 7 न्यूटन लगा रहा है। तो इसका बेटा 5 न्यूटन रहेगा या चेंज कर जाएगा? वॉल मूव नहीं किया है बेटा इस बीच में जरा भी। विल द फोर्स रिमेन सेम और चेंज? सेम रहेगा। सेम रहेगा बेटा। आप मान लीजिए किसी वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, वो वॉल मूव नहीं किया, तो आपका दोस्त भी आपकी तरह सोचा चलो धक्का लगाते ये जो वॉल है मूव कर जाएगा, तो वो ही फोर्स लगाया, वॉल मूव नहीं कर रहा है। तो क्या आपका दोस्त आ गया और वॉल मूव नहीं कर रहा था, आप अपना फोर्स कम करेंगे? आप अपना फोर्स कम नहीं करेंगे, जो एग्जर्ट कर रहे थे वही करेंगे। चेंज कब हो सकता है? चेंज तब हो सकता है जब वॉल एक्सप्लोड कर जाए या मूव कर जाए, ब्रेक कर जाए, आप तब चेंज करोगे। बट अनलेस एंड अनटिल दिस वॉल इज ब्रेकिंग, आप अपना फोर्स चेंज नहीं करोगे। दैट मीन्स ए पहले 5 न्यूटन लगा रहा था, ए पहले 5 न्यूटन लगा रहा था, इसके आने के बाद बेटा ये अपना फोर्स 5 न्यूटन ही लगाएगा। अब दो ये भी अपना 5 न्यूटन लगाएगा, एक और ए आएगा वो भी 5 न्यूटन लगाएगा। मीन्स ये अकेला रहेगा तो भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसके आने के बाद भी वो इतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। किसी के आने से बेटा प्रेशर जो होता है
वो जो खुद से लगा रहा था वो चेंज नहीं होता है। तो क्या सर चेंज, रिकॉर्डिंग। तो क्या चेंज होता है बेटा, टोटल प्रेशर चेंज होता है। क्यों? पहले सिर्फ A1 था, पहले सिर्फ A1 था, अब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, A1 A2 और A3। A1 A2 A3 समझ गए? ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है। A1 बेटा अकेले रहेगा तो भी 5 न्यूटन लगाएगा। A1 के साथ में अगर A2 आ जाए ना तो A1 अपना चेंज नहीं करने वाला। A1 तो बोलेगा मैं पहले से 5 न्यूटन लगा रहा था, अब अभी भी मैं 5 न्यूटन ही एग्जर्ट करूंगा। इसमें किसी को डाउट? चलिए नो सर। नेक्स्ट देखिए, ये अपना हीलियम गैस है, ये अपना हीलियम गैस है। अभी कंटेनर में अकेले हीलियम है। तो बेटा मान लेते अभी हीलियम जो है 5 ATM का प्रेशर जनरेट किया, 5 ATM का प्रेशर जनरेट किया। किसने जनरेट किया? हीलियम ने जनरेट किया। तो प्रेशर जनरेटेड बाय हीलियम इज 5 ATM। टोटल प्रेशर अभी कितना है? कितना है बेटा? कितना है? 5 ATM ही होगा ना बेटा। क्यों? अभी तो कोई है नहीं। और प्रेशर ड्यू टू हीलियम का मतलब ये है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ड्यू टू ऑल ऑफ दीज हीलियम इज 5 ATM। तो अभी कोई और नहीं है, तो इसलिए टोटल प्रेशर भी बेटा 5 ATM माना जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट। अब मान लेते हैं नियॉन आ गया, अब मान लेते हैं कि नियॉन आ गया। तो अब कौन कौन प्रेशर लगा रहा है? अब प्रेशर हीलियम अप्लाई कर रहा है, और कौन अप्लाई कर रहा है? प्रेशर नियॉन अप्लाई कर रहा है। क्लियर है ये? तो प्रेशर exerted by helium will be written as P helium and pressure exerted by neon will be written as P neon, and total pressure will now be what? Total pressure will be what? P helium plus P neon। हीलियम प्लस पी नियॉन। समझ में आया? तो क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हेन वी हैव मिक्सचर ऑफ गैसेस, हीलियम है, नियॉन है, लेट से आर्गन भी ऐड कर देते, क्रिप्टन भी ऐड कर देते, जेनॉन भी ऐड कर देते। तो जब अपने पास मल्टीपल गैस कंटेनर के अंदर है तो प्रेशर ओनली ड्यू टू हीलियम, pressure only due to helium will be known as partial pressure of helium। क्या आ गया? वापस आएगा तो बता देंगे। बट आवाज आ रही है कि आवाज भी चली गई है? आवाज आ रही है कि वही फ्रीज कर गया? यहाँ तो स्क्रीन वगैरह सारा कुछ चला गया है, जूम रीलोड हो रहा है।
हाँ, सब कोई है? चलिए, कहाँ तक सुनाई दिया था बेटा? पी टोटल तक। क्या बेटा? कहाँ तक आया था? खैर छोड़िए, फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रेशर ओनली ड्यू टू हीलियम, pressure only due to helium will be called partial pressure of helium. Pressure only due to helium will be called partial pressure of helium. And pressure due to neon will be known as partial pressure of neon. मल्टीपल गैस हो जाएंगे तो सिर्फ एक टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल का जो प्रेशर क्रिएट होता है या जनरेट होता है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? प्रेशर exerted by only one type of gas. Pressure exerted by only one type of gas is known as partial pressure. लिखा देते हैं, pressure exerted by only one type of gas. Pressure exerted by only one type of gas is called partial pressure of that gas. Pressure exerted by only one type of gas is called partial pressure of that gas. Pressure exerted by only one type of gas is called partial pressure of that gas. हो गया बेटा? चलिए, ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। फिर से गया। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए। हो जाएगा तो बता देंगे। ये डायग्राम बनाना है, ठीक है? होपफुली बन गया होगा सबसे। चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सिंपल है बेटा, हो चुका है ये। ठीक है, क्या हो चुका है बताते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बड़ा सिंपल सा लॉ है। ये लॉ ये कहता है कि जब मिक्सचर ऑफ गैसेस अपने पास हो जाएंगे, मतलब एक बीकर के अंदर मिनिमम ऑफ 2 गैस होने चाहिए, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। जब अपना पास मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो टोटल प्रेशर क्या होगा? इस लॉ का कहना है P टोटल विल बी प्रेशर ड्यू टू A, प्रेशर ड्यू टू B, प्रेशर ड्यू टू C डॉट 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 डॉट। ये लॉ ये कहता है जब अपने पास मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस Pd, जितने भी गैस होंगे। अगर सिर्फ 2 गैस होगा तो Pa प्लस Pb करना है, 3 गैस होगा तो Pa प्लस Pb प्लस Pc करना है।
इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे? एक्चुअली में दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यही है बेटा। इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलना है समझते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट, Dalton's law of partial pressure states that in a mixture of gas, in a mixture of gas, या for a mixture of gas, total pressure is, in a mixture of gas, total pressure is sum of partial pressure of A, B and C. अब ए बी एंड सी नहीं बोलेंगे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन द कंटेनर या प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो लिखेंगे क्या? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट फॉर a mixture of gas, total pressure is sum of partial pressure of all gases present in the mixture. Sum of all gases present in the mixture states that for a mixture of gas, total pressure is sum of partial pressure of all gas present in the mixture. फिर आगे आएगा मैथमेटिकली, P टोटल। अच्छा आप लोग यहाँ T टोटल लिख लीजिए। P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC डॉट 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 डॉट, PA प्लस PB प्लस PC डॉट 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 डॉट। ध्यान रखिएगा, फिर से देखिए, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट। अच्छा आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस ए प्रेजेंट है और गैस बी प्रेजेंट है। कौन कौन है बेटा? गैस ए एंड गैस बी, दे आर प्रेजेंट। नाउ इट सेज मोल्स ऑफ ए एन ए है और मोल्स ऑफ बी एन बी है। दीज आर मोल्स ऑफ गैस। फिर बोला है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P ऑफ T। टोटल प्रेशर इज P ऑफ T। बोला है प्रूव दैट, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, प्रूव दैट प्रेशर ड्यू टू ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय एन ए प्लस एन बी इंटू पी टोटल, ये बोला है बेटा, ये प्रूफ करने बोला है। वी नीड टू प्रूव दैट partial pressure of A is in A by Na plus Nb into P total। खुद से ट्राई कीजिए फिर कराएंगे, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए। किसी का आंसर नहीं आया? अच्छा, ये तो प्रूव करना है ना बेटा। चलिए, हुआ किसी का? नहीं सर, नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। देखेंगे बेटा। इसमें बेटा Na मोल्स ऑफ ए है और Nb मोल्स ऑफ बी है, बाहर टोटल है पी टोटल, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। अब देखो, आई कैन ऑलवेज से पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इंटू आर इंटू टी बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ ए नहीं होगा, ये वॉल्यूम ऑफ ए पूरा ये ग्रीन कलर का कंटेनर है, तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ ए बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, गैस का कंटेनर का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू बी will be equal to moles of B
इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बेटा जिसका भी प्रेशर निकालना होता है ना उसका मोल्स लिया जाएगा। नाउ पी टोटल क्या आएगा? पी टोटल आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी विच इज इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एडिशन। देखो इसमें बहुत सारे कुछ कॉमन है, आर कॉमन है, टी कॉमन है, वी कंटेनर कॉमन है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे बेटा सीधा यही आने वाला एन ए प्लस एन बी इंटू आर इंटू टी बाई वी ऑफ कंटेनर आएगा। तो कॉमन सब कुछ आ गया। हम लोग को क्या निकालने बोला था? हम लोग को बोला है प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी इंटू पी टोटल, यही बोला था बेटा। बेसिकली अपने को ये निकालने बोला है। इसको आप नीचे ले आइए, यहां ले आइए। तो पी ए बाई पी टी कितना हो जाएगा बेटा? पी ए बाई पी टी निकालना है तो पी ए बाई पी टी पी ए बाई पी टी निकालना है। तो खुद से निकालिए पी ए बाई पी टी, देखिए वही आना है। पी टोटल निकाल लिए, पी ए बाई पी टोटल निकाल लीजिए। सर आ गया। चलिए तो पी आपका वीडियो पॉज हो गया फिर से। क्या बेटा? वीडियो पॉज हो गया। आवाज नहीं आ रही बेटा। पी ए बाई पी टोटल इज इक्वल टू ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट। तो पूरा कीजिए अब एन ए आर टी बाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी बाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चला जाएगा, आर टी चला जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बेटा? चलिए तो यहां से थोड़ा सोचिए कि रिजल्ट क्या क्या आ रहा है। चेंज कर दे तो चलिए अब आपको क्या करना है? अब आप ध्यान रखना है बेटा, अगर ये अपना एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस ए है, गैस सी है, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी एंड मोल्स ऑफ सी है, और बाहर पी टोटल पी टी है, तो कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं। पहला रिजल्ट आपको याद रखना है P ऑफ A इज एन ए आर इंटू टी बाई वी। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं लिखेंगे, समझ जाना है V का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। फिर ध्यान रखना है P ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B इंटू आर इंटू टी बाई वी। फिर याद रखना है P ऑफ C इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C आर इंटू टी बाई वी।
अब देखो पी ए पी बी पी सी क्या है, व्हाट इज पी ए बाई पी बी? पी ए बाई पी बी बेटा एन ए बाई एन बी है, ये आपको अब याद रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है, P ऑफ B आगे देख लीजिए फिर कॉपी कीजिएगा, P ऑफ P ये आएगा एन बी बाई एन सी, मतलब प्रेशर बाय प्रेशर इज मोल्स बाय मोल्स। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है पी ए, इसको क्या हो जाता है, P ऑफ A बाय P ऑफ टोटल इज नथिंग बट एन ए बाय एन टोटल। कैसे? एन टोटल क्या है बेटा सोचिए, एन टोटल होगा, एन टोटल होगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, ये होगा। अब बेटा यहां पर अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, पी टोटल आएगा, विच विल बी इक्वल टू क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर इंटू टी बाई वी। Now what is this? This is n total R T by V। देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वही काम करे बेटा, P टोटल ये एन टी आर टी बाई वी है, वही प्लेस कर दिए। इसमें किसी को डाउट है तो अच्छे से देख के पूछ लीजिए। ध्यान से देखिए, समझ में आए तो कॉपी कीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। पहले समझ में आना चाहिए क्या हुआ है, फिर इसको देखे बिना कॉपी कीजिए। ये रिजल्ट बेटा याद रखना है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, बार बार डिराइव नहीं करने जाना, हम लोग को पता होना चाहिए रेशियो ऑफ प्रेशर इज सेम एज रेशियो ऑफ मोल्स। दो प्रेशर का रेशियो मतलब दो मोल का रेशियो। जब भी दो गैस का प्रेशर का रेशियो निकालने बोले, आप मोल का रेशियो निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए का, बी का, सी का, तीनों का वॉल्यूम सेम है, और क्योंकि तीनों एक ही कंटेनर में हैं तो तीनों का टेम्परेचर भी सेम होगा, तीनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। चलिए कॉपी हो जाएगा तो बेटा मैसेज कर देंगे ये कॉपी हो गया है। हो गया सर। चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सर कॉपी हो जाइए। क्या बेटा? अभी तक आपका कॉपी नहीं हुआ है? चलिए चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर ये दोनों क्वेश्चन जिनसे नहीं बनता है बेटा, तो पार्शियल प्रेशर आपको समझ में नहीं आया है। किसी का आंसर दो का आदित्य का आया है, तमन्ना का आया है। बेटा आदित्य और तमन्ना, बेटा आपका पहले वाले का दोनों का आंसर एक है, तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा। अच्छा, हाँ ऋतिक बेटा आपका भी वही आंसर है जो बाकी लोगों का है। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट पार्ट हो गया है वो सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे, और जिनका फर्स्ट पार्ट नहीं बन रहा है बेटा नोट्स पलट के देखिए और सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल प्रेशर, ये टॉपिक बेटा बहुत बहुत जरूरी है। चर्चिल बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 4 तो नहीं, बाकी लोग का नहीं है बेटा, बाकी लोग का आपसे अलग आंसर है। चर्चिल बेटा आपका फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो बाकी लोग से मैच नहीं खाया। बेटा 3 ग्राम और 24 ग्राम है ना, उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए फिर आप यूज कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं। आदित्य पर सेकंड वाले का देखना होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का किसी का कॉमन नहीं आया है बेटा। फर्स्ट का ऑप्शन, हाँ बेटा आपका सायंदीप बेटा आपका सही है। चलिए देखते हैं, मैं फर्स्ट सॉल्व कर देता हूँ, फिर सेकंड वाला बेटा बनना चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 ग्राम हाइड्रोजन और 24 ग्राम ऑक्सीजन। तो ग्राम से कुछ नहीं होना है, यहाँ हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं। चलिए तो बेटा मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू बेटा 3/2 आएगा। दिस इज 1.5 मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 2 माना जाएगा। मोल्स ऑफ O2 24/32 आएगा। तो कितना आया बेटा 3/4। दिस इज इक्वल टू 0.75 मोल। Therefore P hydrogen by P total equals to moles hydrogen by moles total. Now what is total moles? Total moles is hydrogen plus oxygen. तो n हाइड्रोजन, टोटल मोल क्या है? टोटल मोल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब वैल्यू प्लेस करना है, तो हाइड्रोजन इज 1.5, फिर 1.5 प्लस 0.75, ये आ जाएगा P हाइड्रोजन बाई P टोटल इज इक्वल टू 1.5 बाय 2.25। दिस इज इक्वल टू 150 बाई 225। तो ये बेटा 75 इंटू 2 से जाएगा और ये 75 इंटू 3 से जाएगा, तो 2/3। सो P हाइड्रोजन इज 2/3 ऑफ P टोटल। ये बन गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए, जिनसे नहीं बना था वो अच्छे से देख लीजिए, और उसको देखने के बाद बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला वाला बन गया, तो सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो सकता है बेटा आदित्य आपका सही आ रहा होगा 0.7, बट देखना होगा। हाँ ठीक है आदित्य बेटा आपका। हाँ ऋतिक बेटा आपका भी सही है, सायनदीप आपका भी सही है। हाँ सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। हाँ सौहार्द बेटा आपका भी सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इक्वल मास है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इक्वल मास है। टोटल प्रेशर 2.1 atm है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कितना है? तो देखो बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताया है, मास बताया है, और मास भी कितना है नहीं, बस इक्वल है। तो इक्वल मास में बेटा मैं 100 ग्राम भी ले सकता हूँ, 200 ग्राम भी ले सकता हूँ, x भी ले सकता हूँ,
जो इच्छा है आप वो ले लीजिए। सर सर हाँ बेटा बोलिए। सर कोई वेटिंग में है, मैसेज कर रहा है। क्या? कोई वेटिंग रूम में है, उसका नेटवर्क इशू में वो बाहर चला गया था, तो वही मैसेज कर रहा है आपको अंदर लेने के लिए क्या बोल रहा व्हाट्सएप है। में कर रहा है क्या? हाँ अच्छा बेटा ठीक है, देख रहा हूँ। आ, आ गया है शायद बेटा, आ गया है। चलिए थैंक यू बेटा। आ गए सर, आ गए, थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा बेटा ये बताएंगे, ये गूगल मीट कैसा चलता है? ठीक चलता है? हाँ सर। सर बहुत अच्छा बहुत चलता है, अच्छा सर बहुत चलता है। अच्छा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से बेटा गूगल मीट में होगा, ठीक है? मोस्ट प्रॉब्ली इसके सर बाद खाली वाला। उसमें पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते आपको। क्या बेटा? जो पर्सनली मैसेज करके आप आंसर पूछते हैं ना, वो मैसेज नहीं कर सकते आपको। अच्छा, सिर्फ आंसर नहीं मैसेज कर सकता, अच्छा ना। हाँ ठीक है। सर और रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी नहीं होता, वो जो स्क्रीन होता है, देखता रिकॉर्ड है होता है। उसका एरिया कम होता है, जो आ, स्क्रीन देखता है उसका एरिया बहुत कम होता है। क्या एरिया कम होता है बेटा? जो स्क्रीन प्रेजेंट किया जाता है उसका एरिया बहुत कम होता है। गूगल मीट में? यस सर। यस सर। अच्छा, और जियो मीट में कैसा चलता है? वो अभी नया आया है ना, तो बहुत सारा तो बग है उसमें। जियो मीट थोड़ा अजीब सा पहले जी है। क्लास किए थे सर, अच्छा तो अभी मैंने सर, ऐसे वो चलता है। तुरंत सर वो मी सर तुरंत गूगल खुल मीट के ठीक है सर, गूगल मीट। नहीं तो स्क्रीन एरिया तो कम है ना बेटा। चलिए देखते हैं क्या एक बार सर गूगल ये मीट। जूम फालतू। जूम फालतू है बेटा, 3 महीने से इसी के भरोसे है आप लोग। चलिए देखते हैं बेटा, इसके बाद एक क्लास गूगल मीट में हो जाए, 2-3 क्लास गूगल मीट में करके देख लेंगे, फिर 2-3 क्लास आपका जियो मीट में भी करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है। सर ऑफलाइन कब खुलेगा? बेटा अब ये देखिए, अब अगले महीने के चांसेस है, केसेस कम होंगे तभी खुलेगा। हम चलिए लोग को ठीक है कोरोना नहीं बेटा, है सर। ऐसा है ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में ना अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे ना, तो ऑनलाइन में अब बेटर एफिशिएंसी आ गई। क्यों? ऑनलाइन में आप लोग आपस में बात नहीं करते, क्लास में आप लोग आपस में बात करते थे, ठीक है? तो अभी एफिशिएंसी थोड़ी बेटर आ गई है, खैर देख लिया जाएगा उसको। चलिए, इक्वल मास बोला है बेटा, इक्वल मास है सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, आप जो चाहे ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं बेटा मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एक्स, आप ये बोल सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स, आप ये बोल सकते थे। या आप ये बोल देते कि चलो एक्स नहीं लेंगे, मैं एक काम करता हूं, इसको 100 ग्राम और इसको भी 100 ग्राम ले लेता हूं, ये भी बोल सकते थे आप। जो भी है इक्वल लेना है। देखो अगर ज्वाइंट वगैरह में आए ना बेटा, तो हम लोग एक्स नहीं लेते। एक्स क्यों नहीं लेंगे अभी समझ में आएगा, अभी एक्स लेके करते हैं, देखेंगे कि एक्स लेने से थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो हम लोग मान लिए एक्स ग्राम, एक्स ग्राम। नाउ सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ये तो फॉर्मूला है बेटा अपना। कैसे? अभी भी किसी को डाउट करते बेटा, एक बार लास्ट टाइम दिखा रहे, यहाँ पी टोटल था, इसी पी टोटल को मैं क्या करूंगा, यहां से हटाकर यहां रख दूंगा, तो ये मेरा अपना फॉर्मूला आ गया। अब मुझे करना क्या है, पी टोटल दे दिया है 2.1, तो वो यहाँ प्लेस करेंगे। मोल सल्फर डाइऑक्साइड मोल्स टोटल निकालना है ना। व्हाट इज द मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? बड़ा सिंपल, x/64। व्हाट इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? x/32। व्हाट इज टोटल मोल्स? x/64 प्लस x/32। तब वही प्लेस करना है। सल्फर डाइऑक्साइड का टोटल मोल्स आ जाएगा x/64, इधर नीचे हो जाएगा x/64 प्लस x/32 इंटू पी टोटल। अब बेटा आपने लोअर क्लास में मैथ सही से किया है तो ये हो जाना चाहिए। इसको करके देखिएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 0.7 atm, ये आंसर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है, देखिए अब सर मैंने यस सर।
क्या बेटा? चलिए अब देखिए, मैंने क्या बोला, जॉइंट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो x नहीं लेंगे, ना ही 100 लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो जॉइंट में जल्दी से कैसे होगा, देखो अगर आप स्कूल एग्जाम में बेटा अगर इसको 100 लेके करोगे ना, तो कितनी बार टीचर जो करता है ना उनको लगता है कि मतलब सही नहीं है, ठीक है, बट वो भी सही होता है। हम लोग क्या करेंगे, x नहीं लेंगे, 100 भी नहीं लेंगे। बेटा हमें क्या बात से मतलब है, हमें इस बात से मतलब है कि ये एक अच्छा नंबर आता और ये एक अच्छा नंबर आता तो हम लोग दोनों को आसानी से ऐड कर पाते। हमें ये अजीब सा x/64 x/32 कैसे ऐड करेंगे? इसी के जगह अगर ये 1 आ जाए, ये 2 आ जाए, ये 2 आ जाए या 1 आ जाए, एक इंटीजर आता तो आसानी से ऐड हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x की जगह दोनों इक्वल होगा, बट यहां पर x की जगह बेटा मैं 64 ग्राम लूंगा और यहां भी इक्वल है तो 64 ग्राम लूंगा। अब जैसे ही मैंने 64 ले लिया x की जगह, तो बेटा ये x चला जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 64, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1, और ये क्या बन जाएगा 2 मोल्स। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल 3 हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, इक्वल लेने बोला है ना, नंबर कुछ भी हो सकता है। सो दिस विल बी 64/64, दिस इज 1 मोल, and this will be 64/32, this is 2 mole. So this will be 1 plus 2 is equal to 3 mole. क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पे थोड़ा काम अपना आसान हो गया, अब यहाँ पे इतना झमेला नहीं रह गया। अब यहाँ पे सिंपल हो गया, PSO2 is equal to moles of SO2. SO2 कितना 1 मोल, टोटल मोल कितना 3 मोल, मल्टीप्लाइड बाय 2.1, दिस इज इक्वल टू 0.7 ATM। हो गया बेटा? हो गया? यस सर। चलिए समझ में आया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा तो आप एकदम इजी वाला फ्रैक्शन आसानी से हो जाए तो आप कर सकते थे। चलिए सबका बनना चाहिए बेटा ये दोनों क्वेश्चन, जिनका अभी भी डाउट है बेटा दोबारा से घर पे देखिएगा एक बार, ठीक है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अच्छा अब ये नया टॉपिक है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। घर में क्वेश्चंस बनाते रहिए, मॉड्यूल आपको यहाँ पे रखा हुआ है, जो लोग नहीं ले गए ले जाइए, नहीं है तो अपलोड किया हुआ है ना मॉड्यूल इसका, गैसियस स्टेट का मॉड्यूल अपलोडेड है ऐप के ऊपर। अपलोडेड है या नहीं है बेटा, मतलब कोई देखा नहीं है ना? किसी को आइडिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा नेक्स्ट क्लास में हाँ बेटा ये बताएंगे, गैसियस का स्टेट का मॉड्यूल अपलोडेड है या नहीं है ऑनलाइन? आवाज आ रही है? नहीं आ रही। चलिए ठीक है बेटा, ऐसे भी आज का हो गया टाइम, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?